खुर्दा विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमें सेवा करने का मौका देते हैं तो टोटल हमारा 16 वादा है जो आप लोगों को बीच में करके दिखलाएंगे। क्योंकि अगर एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, युवा होंगे, तभी मजबूती के साथ विकास किया जा सकता है। इस युग के अनुसार युवा लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं। तो जनता जनार्दन गणों से हमारा पहला जो वादा है वो है बेहतर शिक्षा। जब हमें सेवा करने का मौका मिलेगा तो बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। सारे स्कूलों में भ्रमण करेंगे और वहाँ के जो भी कमी दिखाई दे उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर वहाँ पे शिक्षक लोग जो अच्छे एजुकेटेड नहीं होंगे उन लोगों को ट्रांसफ़र करा करके अच्छे शिक्षक को लाने का प्रयास करेंगे और ये सब आप लोगों का समर्थन से ही हो सकता है। दूसरी है हॉस्पिटल में बेहतर व्यवस्था। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो सही से दवा नहीं मिल पाता है, सही से इलाज नहीं हो पाता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ दवा अवेलेबल हो, जो मरीज जाए उन्हें इलाज अच्छा से हो सके, उसको बेड मिल सके और उसके सही तरीका से ट्रीटमेंट हो सके। तो ये दूसरा हमारा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है प्रशासनिक व्यवस्था। साथियों, आपको पता है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था आज है कैसा चल रहा है। एक लोगों पर केस होता है तो घर के 10 लोगों पर नाम जोड़ दिया जाता है और वही 10 लोग जो नहीं रहते हैं घर पे पैसा देते हैं, नाम काट दिया जाता है। तो सोचिए साथियों, ये कैसी व्यवस्था है। FIR में नाम अगर आप दर्ज ले लेते हैं तो पहले उनको आप वेरिफिकेशन करिए और साक्ष्य को इकट्ठा करिए और साक्ष्य जब मिल जाता है तब आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, सोचने वाली ये बात है कि जो गरीब परिवार लोग होते हैं, जिनको कुछ नहीं बुझाता है, नहीं पता होता है, उन लोग तो पुलिस प्रशासन के डर के मारे पैसा यहाँ से वहाँ से किसी तरह व्यवस्था करते हैं और उनके बच्चों को, जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं, बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की, उन लोगों को भी नाम जोड़ दिया जाता है। आप सोचिए ये गरीब परिवार लोग कैसे आगे तरक्की कर सकता है। अगर ये लोग सही बोलने जाएंगे तो इन्हीं पर लाठी डंडा से पीटा जाता है। अगर ये लोग बोलने वहाँ जाते हैं उनको बोलने भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसे हमारा विधानसभा कैसे तरक्की करेगा। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि थाना में हम जाते हैं तो हम लोग डरते हैं, बैठने से भी डरते हैं। सोचिए, क्योंकि पता नहीं है, आपको नियम पता नहीं है तो आपको डरना नहीं है। आप थाना में जाइए और कुर्सी लेकर के खुद बैठिए। क्योंकि वो कुर्सी का जो पैसा होता है हम लोग के पैसा से आता है। जो GST मिलता है, जो हम लोग कुरकुरा वगैरह खाते हैं, उस पैसे से उनका वर्दी का पैसा, जूता का पैसा, पंखा का पैसा, बिजली का पैसा, कुर्सी का पैसा हम लोग के द्वारा दिया जाता है। तो डरने की बात नहीं है। आप जाके बैठिए और अपनी बात को रखिए। डरने की बात नहीं है। क्योंकि पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए है, वो आपके पास शासन करने के लिए नहीं। लेकिन उल्टा हो रहा है कि वो लोग शासन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को दूर करना है साथियों। और जब तक युवा लोग नहीं आएंगे तब तक ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारा चौथा विकास का मुद्दा है किसानों के लिए सिंचाई हेतु नहर। साथियों, क्योंकि हम लोग पता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसे किसान का बेटा हैं, तो किसानों के लिए तो सोचना ज़रूरी है। क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो खाने के लिए कहाँ से आएगा। क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तब तक कैसे कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का जीविका किसानों पर ही आधारित है। अब सोचिए कि किसानों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रहा है। पटाने के लिए तो छोड़िए, जब पटवन हो जाता है तो पटाते पटाते हीटर हो, मोटर हो, ये सारा चीज़ जवाब देता है और पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। तो अगर नहर चालू हो जाए, क्योंकि नहर का ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिंक है, लेकिन उस काम को किया नहीं जा रहा है। जहाँ है वहीं के वहीं छोड़ दिया गया है। अगर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो हम लोगों का पूरी विधानसभा में नहर के द्वारा किसानों के खेत तक पानी को पहुंचाया जा सकता है। तो हम ये काम करेंगे कि हर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे नहर के द्वारा। और ये बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि किसान हमारा भगवान है और वो किसी को अन्न दे रहे हैं, वो किसी को जिंदा रहने का, खिलाने पिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो किसानों को
ये सब सुविधा मिलना चाहिए और भी आर्थिक सहयोग भी किसानों को मिलना चाहिए। तो अगर हमारी सेवा करने का मौका मिलता है तो इस चीज़ पर गहराई से विशेष तरीका से काम करने का हम प्रयास करेंगे। 5वां मुद्दा है कुर्था में अनुमंडल, क्योंकि हम लोगों का जो अनुमंडल है, जो भी जिला का कार्य होता है सारा अरवल में होता है। काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे दिन भर बैठना पड़ता है। अगर कुर्था के अंदर अगर अनुमंडल हो जाए तो बहुत सारे जो जनतागण हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगा, नज़दीक होगा और आराम से आ जा सकते हैं, भीड़ का शिकार होने से बचेंगे। क्योंकि सेवा का काम है लोगों को सेवा करना, दुख दर्द को समझना और उस पर कार्य करना। हमारी 6ठा मुद्दा है करपी में सरकारी ITI कॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सरकारी ITI कॉलेज हो जाता है तो हमारे क्षेत्र में कई एक ऐसे गरीब छात्र छात्रा हैं जिनको पैसा के अभाव में ITI नहीं कर पाते हैं। अगर सरकारी कॉलेज खुल जाता है तो निःशुल्क ITI का लाभ ले सकते हैं और वो अपना रोजगार पा सकते हैं, और ये करपी प्रखंड में होना चाहिए, क्योंकि कुर्था में अनुमंडल हो जाएगा और करपी में अगर सरकारी कॉलेज हो जाएगा तो करपी वालों के लिए भी ये बेहतर रहेगा। 7वां किंजर में प्रखंड, क्योंकि हमारा जो किंजर एरिया है अभी वो प्रखंड नहीं है, करपी प्रखंड के अंदर में आता है और किंजर एक पंचायत है और वहाँ पे जनसंख्या अच्छा है और वहाँ से काफ़ी लोग, करहरी जैसे गांव है तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, करपी आने जाने में काफ़ी परेशानी होता है, भीड़ भी ज़्यादा होता है। अगर किंजर में अगर प्रखंड हो जाता है तो वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगा, इसलिए किंजर में भी प्रखंड होना चाहिए। 8वां मुद्दा है कि बंसी प्रखंड में नेनुआ नाला है, उस कार्य को स्थगित किया गया है और उस कार्य को किसी को ध्यान नहीं है और कोई करवा नहीं रहा है, तो इसलिए नेनुआ नाला को निर्माण करवाएंगे और नेनुआ नाला को संचालित करेंगे, जिससे काफ़ी क्षेत्र को किसानों को पानी पहुंचेगा और तरक्की कर पाएंगे और फसल अच्छा से उपजा सकते हैं। हमारा 9वां मुद्दा है विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ पक्की रोड की ज़रूरत है वहाँ पे पक्की रोड का निर्माण करने का कार्य करेंगे, जिससे गाड़ी का, वाहन का आवागमन चालू हो सके, कोई डिलीवरी पेशेंट को परेशानी ना हो सके। जहाँ जहाँ ऐसा जगह है हमारे विधानसभा के अंदर जहाँ पे अभी तक रोड नहीं बना है या मरम्मत करने की ज़रूरत है तो तत्काल इस रोड निर्माण पर कार्य करने का काम करेंगे। 10वां हमारा है मुद्दा CO से संबंधित। अगर किन्हीं जनतागण को समस्या है कि ज़मीन को लिखवाने में, दीवान करवाने में परेशानी आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो इन लोगों को तत्काल डायरेक्ट रूप से मदद करवाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे जनता लोग हैं जो डरते हैं, उनको पता भी नहीं होता है CO कहाँ बैठते हैं, ज़मीन का काम कहाँ होता है, तो उन लोगों को ऐसा व्यवस्था हम लोगों को बनाया गया है कि उन लोगों को आराम से मदद किया जा सकता है और वो उनकी समस्या को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि हमारे जनता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन से रिलेटेड अभी तक बैठे हुए हैं और वो काम करने में असमर्थ हैं, ज़मीन को डिमांड करवाने में असमर्थ हैं, उनको से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब समस्या को, ये बहुत बड़ी समस्या है एक गरीब परिवार के लिए, और यही सब छोटे छोटे समस्या को भी ध्यान देना जरूरी है। और एक छोटी समस्या नहीं है, अगर समझे तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको अपने नाम से ज़मीन नहीं हो पा रहा है, उनको डिमांड नहीं टूट पा रहा है, तो बहुत सारा कार्य उनको रुक जाता है। इसलिए CO से डायरेक्ट उनको मदद दिया जाएगा, दिलवाया जाएगा। हमारा 11वां मुद्दा है रोजगार सृजन। साथियों, हमारे विधानसभा के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं और काम की तलाश में रहते हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे ताकि वो 5,000 ही महीना कमा पाएँ, 8,000 ही महीना कमा पाएँ, लेकिन उनको रोजगार का सृजन मिल जाए। तो रोजगार पर हम लोगों का विशेष प्लानिंग है कि हम लोग आसानी से रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि साथियों समझने वाली बात है, क्योंकि शिक्षा तो मिल रहा है,
लोग पढ़े लिखे भी लोग हैं, फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं। पता आपको भी है कि जब वैकेंसी आता है तो 10,000 की वैकेंसी आता है तो 50 लाख लोग भरते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 10,000 लोग को नौकरी हो जाता है, लेकिन उतने लाख लोगों को नौकरी नहीं हो पाता है। तो जो पढ़े लिखे हैं पहले से, जो शिक्षित हैं, उनको तो नौकरी मिल नहीं पा रहा है और हम लोग शिक्षा पर केवल ध्यान दे रहे हैं। जो शिक्षा ले चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको तो कम से कम जॉब हो जाना चाहिए। इस चीज़ पर हम लोग को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और उन लोगों को रोजगार देने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ब्रह्मा मुद्दा है जनता जनार्दन के अधिकार को संपूर्ण लागू करना, क्योंकि आज कहा जाता है कि जनता जो है मालिक हैं, तो मालिक तो हैं लेकिन उनको मालिक के रूप में रहते नहीं हैं। चुनाव के पहले ही तक ही जनता जनार्दन है, लेकिन चुनाव जब जीत जाते हैं तो उनको इस तरह से पीटा जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। अगर कोई विधायक जो काम नहीं करता है और उस चीज़ पर अगर विरोध करते हैं, अगर छात्र विरोध करते हैं कहीं पे कुछ कार्य के लिए, तो उनको पर लाठी बरसाया जाता है, केस किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। बताइए, ऐसे में कैसे मान सकते हैं कि जनता जनार्दन है? जब जनता विधायक बनाया है तो किस लिए? जनता को सेवा के लिए है ना, कि जनता को सेवा कर सके। लेकिन जनता को सेवा कहाँ होता है? केवल अपना सेवा में लगा हुआ रहता है, जनता को तो कोई सेवा ही नहीं होता है। जब भी ऐसी बात आता है तो जनता को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। अगर कहीं पे राशन मिलता है, कम मिलता है, वहाँ पे कोई बोलता है उसको भी डरा दिया जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लिए भी जाता है तो काफ़ी देर से लिया जाता है और कुछ हो भी नहीं पाता है। तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है कि जनता जनार्दन है तो बिल्कुल हैं, उनकी समस्या को सुनना पड़ेगा। अगर वो कहीं पे जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, थाना में जाते हैं, तो उनका कार्य सबसे पहले होना चाहिए। ये उनके अधिकार को संपूर्ण लागू करने का काम करेंगे, क्योंकि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस सिस्टम विधि व्यवस्था को इस तरह से करेंगे कि ताकि जनता भय मुक्त होकर के वहाँ पे जा सके, बैठ सके और अपनी समस्या को समाधान कर सके बैठ के। हमारा 13वां मुद्दा है जाति पात के भेदभाव करते हैं और कम जनसंख्या जिनको रहता है उन लोगों को सताया जाता है, डराया जाता है। तो ये सभी चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि जहाँ पे जिनका कम जनसंख्या है जिस जाति का, वो लोग को परेशान नहीं किया जाए, उन लोग को तंग नहीं किया जाए, उन लोग को प्रताड़ित नहीं किया जाए और उनको भी बराबरी का हकदार दिया जाए। इस तरह का हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा और कैसे करना है ये सभी तरह का हम लोग का प्लान किया हुआ है और ये हम लोग आसानी से कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। अगला मुद्दा हमारा है 14वां, नारी शक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करना, क्योंकि हमारे विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो उनकी इच्छा है कि हम भी कुछ कर पाएँ। उन लोगों को हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगा, पूरी सहयोग दिया जाएगा ताकि वो अपने ज़िंदगी में भी नाम कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। महिला हैं आज हमारे देश में, देखिए कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला ही हैं और सोचिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर का पोस्ट महिला प्राप्त कर सकती है, तो महिला कोई किसी से कम नहीं है। तो महिला को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा मदद रहेगा, महिलाओं का साथ हमारा रहेगा और महिला लोगों से ही निवेदन करेंगे कि आप अच्छे लोगों को चुनें और आपके जो हक अधिकार के लिए लड़े वैसे लोगों को चुनें और हमें हमारे अंदर अगर ऐसा लगता है तो आप हमें चुनें, अगर नहीं लगता है, जो लगता है उनको चुनें, लेकिन अपना वोट बर्बाद नहीं करें, अपना वोट सही जगह पर दें। और हमारा 15वां मुद्दा है भय मुक्त। साथियों, आपको पता है कि हमारी विधानसभा के अंदर अगर कोई बैंक में पैसा निकालने जाता है और पैसा लेके चलता है तो उनको भय लगता है, कहीं पे जाते हैं उनको भी भय लगता है। तो इस भय मुक्त बनाना है विधानसभा को, क्योंकि इसका व्यवस्था हम लोग
आसानी से करने में सक्षम हो पाएंगे। इस तरह का हम लोग का प्लानिंग है कि आराम से ऐसे तत्व के लोगों को हम लोग चिन्हित कर लेंगे और भय मुक्त करने का कार्य करेंगे। और 16वां संकल्प है नशा मुक्त। तो साथियों, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को हमारा निवेदन है कि अच्छे लोगों को चुनें और अपना वोट को बेकार मत जाने दें। एजुकेटेड लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे, तभी विकास संभव है।